नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम एक नई कहानी से अवगत होने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है क्रोध और नियंत्रण। प्रत्येक मनुष्य को क्रोध अवश्य आता है, तो कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करता है तो कोई अपने क्रोध पर नियंत्रण या काबू नहीं कर सकता है। आइए आज हम क्रोध और नियंत्रण पर आधारित कहानी से अवगत होते हैं। क्रोध और नियंत्रण। एक बार की बात है, एक राजा घने जंगल में भटक गया था। अब सही रास्ते की तलाश में घंटों देर तक भटकने के बाद वह काफ़ी थक गया और प्यास के कारण वह बहुत व्याकुल होने लगा। उसे बहुत प्यास भी लगी थी और रास्ता भटक गया था। तभी उसकी नज़र एक बड़े से पेड़ पर गई। वह पेड़ पर क्या देखता है कि एक डाली से टप टप करती पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। वह देखता है कि टप टप करती एक डाली से पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी। राजा बहुत प्यासा था। तभी राजा ने एक पानी पीने का उपाय निकाला। क्या? पेड़ के पत्तों का एक दोना बनाया, उसमें पानी इकट्ठा किया। अब जैसे ही राजा पानी पीने लगा, तभी वहाँ अचानक एक तोता आया और उस तोते ने जब राजा पानी पीने लगा तो झपट्टा मार कर दोने को गिरा दिया। राजा तो बहुत प्यासा था। बड़ी मुश्किल से बूंद बूंद से राजा ने जो था दोना भरा था पानी से, अब पीने ही वाला था। गले की प्यास शांत ही होने वाली थी कि अचानक न जाने कहाँ से एक तोता आ जाता है और उस दोने पर झपट्टा मारकर उसे गिरा देता है। उसके बाद राजा फिर से उस खाली दोने को भरने लगा। काफ़ी देर बाद जब वह दोना भर गया, राजा ने हर्षचित्त होकर खुशी खुशी होकर जैसे ही दोने को उठाया और पानी पीने का प्रयास करता है, पुनः तोता आ जाता है और पुनः झपट्टा मारता है और उस दोने को गिरा देता है। राजा ने एक बार तो बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरी बार राजा की सहनशीलता टूट गई। आगे तोते की इस हरकत से राजा क्रोधित हो उठा। उसने चाबुक उठाकर तोते पर जोरदार वार किया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात तोते की जान चली गई, तोता मर गया। अब राजा ने सोचा, अब मैं आराम से पानी इकट्ठा कर अपनी प्यास शांत कर पाऊंगा। यह सोचकर वह डाली के पास जाकर वापस पानी इकट्ठा करने लगा। पानी इकट्ठा होने वाली जगह पहुंचा तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। अब यह सोचकर वह डाली के पास जाता है कि पानी कहाँ से आ रहा है। वह देखता है तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। हैरान हो गया क्योंकि उस डाली पर तो एक जहरीला सांप सोया था और उस सांप के मुंह से लार टपक रही थी। राजा अब तक जिसको पानी समझ रहा था, वह सांप की जहरीली लार थी, विष था। अब क्या? यह देखकर राजा का मन ग्लानि से भर गया। उसने कहा, काश मैं संतों के बताए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण कर
क्रोध पर नियंत्रण किया होता तो आज मेरे हितैषी अर्थात मेरा भला चाहने वाला मेरा तोता जो है उस पक्षी की जान नहीं जाती। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि क्रोध की स्थिति में निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य समझ में आई और आपने अच्छी तरह से ग्रहण की। अच्छा, पुनः एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ मैं आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।